बेसिक उसमें ही करें कि क्वेश्चन दिए आप एक्सप्लेन कर दिए बस खत्म बात। ये नहीं कि ये सब लिखने पढ़ने वाला नहीं बोलने वाला। क्वेश्चन पे आपको दिए कि ये क्या है वो क्या, आपको एक्सप्लेन करना है 2-2 1-1 4-4 मिनट बस। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ये बच्ची आई थी आपका नाम क्या है? पहली बार देख रहे हैं। अमृत जामियार। बहुत बच्चे लगभग सब तो देखे हुए हैं। हाँ प्रत्युष गर्ग। तुम आते हो? तुम्हारा नाम आदित्य सिन्हा। देखो एड ऑन कोर्स का क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम होगा। एग्जाम में जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको मिलेगा। मतलब किसी एक आदमी को मिलेगा? नहीं, क्लास में अगर मान लीजिए 25 बच्चों ने एग्जाम दी, आपकी क्लास की बात करते हैं, तो 25 में अच्छे परफॉर्मर 15 बच्चे रहे, 10 बच्चे रहे, 5 बच्चे, इतने रहेंगे अच्छे परफॉर्मर, सबको मिलेगा। सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलेगा, जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको मिलेगा। ये तो गलत बात है सर। यही डिसाइड हुआ, जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम पास कर गया, एग्जाम पास कर गया तो हम भी छोड़ दे सर। ठीक है, अब आप लोग का इनपुट डिवाइस क्लियर है कंसेप्ट? मैं जिससे जो पूछूंगा वो बताएगा। एज पर कन्वर्सेशन तुम बताओ, जिससे जो पूछूंगा वो। You give me the name of 5 input device. इससे You give me the name of 5 input device. माउस, यही सब क्वेश्चन आएगा आपके बेसिक्स ऑफ IT के एडॉन में एग्जाम में, और कुछ नहीं। माउस, कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड, आगे बोलो, फटाफट बोलो। जॉयस्टिक, गेमिंग कंसोल क्या होता है? गेमिंग कंसोल, अच्छा इसको इजी लैंग्वेज में बता सकते थे तुम, जो लैंग्वेज खींचे। कीबोर्ड जो सब कोई समझ सकता है बंदा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट, पेन। मदरबोर्ड कैसे इनपुट डिवाइस है भाई? मदरबोर्ड इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, मदरबोर्ड इज ए कोर कंपोनेंट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। कोर कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट मतलब जिसके बिना सिस्टम नहीं रन करेगा। आउटपुट डिवाइस आप बताइए, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, प्लॉटर, डिस्प्ले, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले, स्पीकर, नहीं, स्पीकर, प्रोजेक्टर भी से। आउटपुट का मतलब जिससे आउटपुट दिखे। जैसे हमने कीबोर्ड से इनपुट प्रेस कर दिया, बैठ जाओ, कीबोर्ड से हमने इनपुट प्रेस कर दिया, हमने प्रोग्राम बना दी, हमने MS वर्ड पे कुछ लिख दिया, MS एक्सेल पे कुछ लिख दिया, लेकिन दिखेगा तो इसी पे, स्क्रीन पे, VDU पे, जिसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले
यूनिट। उसके बाद तो हो गया आउटपुट डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं, इनपुट डिवाइस में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ गए पेरिफेरल में। इस क्लास का कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, इस क्लास का पार्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर है पेरिफेरल में। और मदरबोर्ड पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोलिंग बोर्ड वाले ब्रांच पे। तो मदरबोर्ड से क्या समझते हैं आप लोग? मेन बोर्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। भास्कर, अब आपसे कहा जाए व्हाट डू मीन बाय मदरबोर्ड, तो क्या आप उसको कैसे मतलब डिफाइन करेंगे? हाउ यू विल डिफाइन द टर्म मदरबोर्ड? या तो तुम थोड़ी सी बोलो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि हार्ट को डिफाइन करो, तो तुम बोलोगे हार्ट के बिना आदमी नहीं चलेगा। डिफाइन क्या करोगे? मदरबोर्ड के बिना नहीं चलेगा। यू आर ए राइट। पहले भास्कर को मैंने मौका दिया है। भयंकर वाला गलती कर। सुन लो प्लीज, यही सब क्वेश्चन आपको आएगा एडवांस एग्जाम में जो होगा बड़े लेवल पे। हाँ, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। बैठ जाइए। मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जहां से पूरी कंप्यूटर सिस्टम की कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट है। उसके बाद ही आप कीबोर्ड भी हो, चाहे माउस भी हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे प्रिंटर हो, सबके लिए जो ये आउटपोस्ट निकले हुए हैं, आउटपोस्ट डिवाइस जिसको आउटपुट डिवाइस हम बोल सकते हैं, सब मदरबोर्ड से ही कनेक्टिंग पॉइंट है, सब मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मेन बोर्ड है। सीपीयू बताएगा भास्कर ही। अमृत जामियार, आप बताइए व्हाट डू मीन बाय सीपीयू? व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज, व्हाट आर द रोल्स, व्हाट आर द जॉब्स ऑफ सीपीयू? सर सीपीयू का फुल फॉर्म सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, ठीक। वो सर किसी भी सर पीसी का ब्रेन होता है, वो मेन पार्ट है सर, उसके बिना पीसी लेके रन नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकते। यस सर। और सर उसी के थ्रू सर मॉनिटर, कीबोर्ड और सर माउस ये सारा चीज अटैच किया जाता है सर। ना, अटैच तो मदरबोर्ड में होता है। ये सर उसी का पार्ट है सर, सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस किया जाता है। वो तो सर एक कैबिनेट हो गया ना, मदरबोर्ड के ऊपर रखा जाता है। यस सर। प्रत्युष आप बताइए। फिर आपको टर्म दे रहे हैं। बैठ जाओ। आदित्य, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? सीपीयू कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है? सीपीयू किसको किसको मिलकर सीपीयू का निर्माण होता है? भास्कर, सीपीयू किसके किसके मिलकर बनता है? सही बोल रहा, बताओ। सीयू कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का यूज करके अब सीपीयू, सीयू प्लस एएलयू, सीयू प्लस एएलयू। और आप बताएगा, आपका नाम क्या है? आकृति, यू टोल्ड मी अबाउट द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है?
आकृति प्लीज। फिर भास्कर पे टर्न आएगा इसके बाद। पहले मैं आपको इसीलिए प्री अलर्ट कर दिया। डेटा डिलीट होने के बाद वो तो रिसाइकिल भी हो गया। डेटा डिलीट होने के बाद कैसे स्टोर हो जाएगा? हाँ। अच्छा ठीक है, टेम्पोररी होता है, आपकी बात मान लिया। अच्छा ये बताओ, मेरा सिस्टम चल रहा है, सिस्टम अचानक बंद हो जाता, 4-5 वेब एप्लीकेशन, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। नहीं 4-5 वेब एप्लीकेशन मैंने खोल रखा है अपने वेब ब्राउजर पे। यूट्यूब खोल रखा है, गूगल खोल रखा है, जीमेल खोल रखा है, याहू खोल रखा है, रेडिफ मेल खोल रखा है। सिस्टम गेट क्लोज्ड और सिस्टम को हमको फोर्सफुली बंद करना पड़ गया, या जो सिस्टम बंद होना चाहिए था नॉर्मली वो नहीं हुआ, एबनॉर्मली बंद हो गया, दोबारा फोर्सली हो गया। दोबारा जब हम ऑन करते हैं और जब हम ब्राउजर पे जाते हैं, ध्यान देना, जब हम ब्राउजर पे जाते हैं तो ये कहता है कि आप रिस्टोर द एप्लीकेशन। वो रिस्टोरिंग की जब बात होती है तो जो एप्लीकेशन हमने फोर्सफुली बंद कर दिया, जो वेब एप्लीकेशन हमने फोर्सफुली जो बंद किया, वो एप्लीकेशन गया कहाँ, तब वो रिस्टोर करके वापस ले आता है। आपका नाम क्या है? सोनल प्रिया। सोनल प्रिया है ना पूरा नाम? तो बताइए, मेरा क्वेश्चन आप समझ गए कि प्लीज, जैसे ही हमारा सिस्टम पे 6 हमने वेब एप्लीकेशन खोल रखे हैं, सिस्टम हमने बंद कर दिया फोर्सफुली, ना कि नॉर्मली। फोर्सफुली और नॉर्मली में अंतर होता है। फोर्सफुली बंद कर दिया और जैसे ही मैं दोबारा सिस्टम को स्टार्ट किया, जैसे ही मैं वेब ब्राउजर पे गया, कहता है स्टोर द सेशन, रीस्टोर आता है, रीस्टोर द सेशन, क्या लिखता है? रीस्टोर सेशन। तो जब रीस्टोर सेशन की बात आती है तो वो पेज जब मैं फोर्सफुली अपने एप्लीकेशन को बंद करता हूं, अपने वेब ब्राउजर को जब मैं फोर्सफुली बंद करता हूं, तो कहां चला जाता है सारे वेब एप्लीकेशन, ये मेरा जानना है। ये बताइए सोनल प्रिया, आई विल कम टू यू, मैं आपके पास आऊंगा। सोनल जल्दी बताओ फटाफट। हंसना नहीं चाहिए किसी पे, किसी की फ्रेंडशिप की अच्छी पहचान होती है कि अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आई हैव टू हेल्प हिम। हाँ बताओ। कैच नहीं होता बेटा, कैश होता, कैश मेमोरी में रहता है, ठीक है। अब कोई डाउट कि जो हमारे वेब पेजेस अचानक बंद हो जाते हैं वो कहाँ रहते हैं? कैश मेमोरी के अंदर। अगर सुनो, सिंपल सी बात है, प्राइमरी मेमोरी तो वोलेटाइल होता है, सब बच्चा जानता है। प्राइमरी मेमोरी जब डेटा हम एप्लीकेशन बंद किए और बंद हो गया, तो फिर तो प्राइमरी मेमोरी तो डेटा आएगा नहीं, तो डेटा कहाँ रहता है? कैश मेमोरी में। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं भास्कर से पूछूंगा, फिर अमृत जामियार पे आऊंगा कि प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो टेम्पररी मेमोरी, देन व्हाट इज डिफरेंस? अगर आप सिस्टम शट डाउन करिएगा तो जितना भी आपको किया ऐसा सब प्राइमरी नहीं चलता है। ठीक है, बोलो अमृत। सर ये प्राइमरी मेमोरी पे क्या है कि सर वो मतलब रिस्टोर नहीं होता है सर, वो उसमें सर
ये सब आ गया और सर ये सेकेंडरी मेमोरी में सर रिस्टोर हो जाता है। आई एम कमिंग टू यू यार, क्यों चिंता कर रहे हो? सर बोले दीजिए सर। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि प्राइम, इसने बोला अमृत चांद याद ने कि प्राइमरी मेमोरी में हम रिस्टोर कर नहीं सकते, कैश से रिस्टोर हो जाता है। कैश से क्या होता है? रिस्टोर हो जाता है। आप बताइए। जब तक सिस्टम ऑन है तब तक प्राइमरी वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिस्टम डेट ऑफ होने के बाद नहीं होता, बट कैश एवरेशन को अच्छे से रिस्टोर कर सकते हैं। वो बैटरी रहता है सिस्टम ऑफ होने के बाद। सुनो एक मिनट का मेरा क्वेश्चन रुक जाओ। प्राइमरी मेमोरी जब तक सिस्टम ऑन है, इनएक्टिव मोड है, प्रोसेसिंग मोड है। ओके, वेरी गुड। तो क्या कैश मेमोरी एक्टिव होता है कि नहीं जब सिस्टम ऑन होता है? यस सर। ओके, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया वेब एप्लीकेशन का कि वेब एप्लीकेशन को हम फोर्सफुली एबनॉर्मली हम बंद करते हैं एंड अगेन वी आर ओपनिंग द एप्लीकेशन, दे आर रिस्टोरिंग द सेशन। ओके, ठीक है। लेकिन अगर एमएस वर्ड पे हम काम कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। एमएस वर्ड पे हम कुछ रिज्यूम बना रहे हैं, बायोडेटा बना रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, एमएस वर्ड भी फोर्सफुली बंद हो गया, तो क्या दोबारा जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो वेब ब्राउजर के थ्रू तो रिस्टोर हो जाता है सेशन, क्या एमएस वर्ड रिस्टोर होगा या नहीं? नहीं सर, नहीं तो नहीं सिंपल। क्यों नहीं हुआ? आपने क्या कहा कि कैसे में सिस्टम बंद होने के बाद भी डेटा रहता है, आपने बोला। तो ये एमएस वर्ड वाला डेटा कहाँ चला गया? क्वेश्चन क्लियर होगा आपको एकदम? समझ रहे हो? अब नहीं पता, आप बताइए। अरे यार, तुम बताओ क्वेश्चन। समझ गया तुम समझे? सर। सर मैं बता दूं, एक बार सुनो। जैसे एमएस वर्ड पीसी में चला रहे थे, ठीक है, पीसी सडनली ऑफ हो गया, जो एमएस वर्ड जो फाइल बनाया थे वो मतलब दोबारा ऑन होगा तो वो रहेगा या नहीं? सर अगर सेव किया होगा तब तो हार्डवेयर नहीं चला जाएगा, और अगर नहीं किया तो वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, सेव किया होगा तो डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर ईमेल मतलब वेब एप्लीकेशन कैसे रह जाता है? क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि नहीं? सर वो इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो क्या इंटरनेट से जुड़ा हो तो इंटरनेट आई थिंक आईपी एड्रेस के थ्रू कैच करके रख लेता है सबको, यस सर। ये हो सकता है, या पोर्ट नंबर से कैच करके रखता है। इसको थोड़ा सा स्टडी करना। कैश में सर वो तो प्रोसेसर में क्रिएटेड होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन भाई एमएस वर्ड पे भी तो काम हम प्रोसेसर के थ्रू ही कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि इंटरनेट का काम कर रहे हैं वो प्रोसेसर से कर रहे हैं और ये काम बिना प्रोसेसर, सब काम तो प्रोसेसर की मर्जी से हम लोग करते। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये मुझे जानना है आपसे। इसको पढ़ के आप मतलब थोड़ा सा इस पे दिमाग दोगे कि नहीं दे पाओगे? घर जाके थोड़ा सा नेट सर्च करना है और क्या। क्वेश्चन क्लियर है कि अभी भी डाउट है किसी बच्चे को? तो फिर मैं बता दूं। भास्कर आपको, आदित्य सिन्हा आपको, प्रत्युष गर्ग आपको, बताओ अच्छी बात है, बताओ। वर्ड का जो आप बोल रहे हैं, वर्ड का काम कर रहे हैं इंग्लिश सिस्टम ऑफ, इसमें आपका सेटिंग का भी ऑप्शन होता है। आप सेव के तो सेव हो गया, और इंग्लिश ऑफ हो गया तो ऑटोमेटिक सेव होता है। अगर ऑटो जैसे ऑटो सेव होम रहेगा वो अलग चीज हो गया। जैसे हम लोग वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं, वहां ऑटो सेव होम तो लगा हुआ नहीं है, तो वेब एप्लीकेशन कैसे रह जाता है उसमें? एप्लीकेशन में सर उसका साइट का नाम आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो उसका लिंक बस रखता है, ना कि उसका कंटेंट का। सपोज आप गूगल पे अपना इंस्टाग्राम खोल रहे हो, उस पे न्यूज़ वगैरह रेगुलरली अपडेटेड होता है, तो जरूरी थोड़ी है कि अभी आप उसको बंद किए और 1 घंटे बाद खुलेगा तो आपको एक मिनट अपडेट हो जाए। मतलब कैश मेमोरी लिंक को रखे रहता है, कंटेंट को नहीं रखता।
कंटेंट तो बाद में खोलते हैं तो फिर मान लीजिए गूगल पर सर्च मारो, बैठो बैठो जैसे कि हम गूगल पर सर्च मारे व्हाट इज सीपीयू, तो सीपीयू का जो उसके पास रिजल्ट है गूगल के पास, वो तो उसके पास से नहीं आया, वो अपडेट होके नहीं आया। लेकिन जब भी आप एक एप्लीकेशन के अंदर वेब ब्राउज़र पे इंस्टाग्राम में या फिर एक्सेट्रा कोई क्या एप्लीकेशन चला रहे हो, क्योंकि हमेशा अपडेटेड रिफ्रेश होता है, उसका कंटेंट तो चेंज हो जाएगा। वो ठीक है। इसने बोला लिंक वाली बात, वो हमको समझ में आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीप देख के आओगे। और अब मेरा क्वेश्चन है प्रत्युष गर्ग से, प्राइमरी मेमोरी होता है रैम और रोम दोनों, रैम भी प्राइमरी मेमोरी है और रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, तो दोनों की वर्किंग स्टाइल में क्या अंतर है और फंक्शनलिटी में क्या अंतर है? बोथ आर प्राइमरी मेमोरी, बोथ आर प्राइमरी मेमोरी, रैम भी प्राइमरी मेमोरी है और रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, तो दोनों के वर्किंग स्टाइल में क्या अंतर है? एक्सेसिबल जब बोलते हो तो एक्सेसिबल का मतलब क्या समझते हो? मोबाइल से देख के बोल दिए। ठीक है, रैम एक्सेसिबल मेमोरी है, हम आपकी बात मान लिए, लेकिन कैसे बोल रहे हैं, किस ग्राउंड पे, ये मुझे ग्राउंड जानना है। मतलब रैम के अंदर बोथ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म अंडर रैम, रीडिंग भी राइटिंग भी। रोम में केवल हम कर सकते हैं रीडिंग, और ये मेन अंतर यही होता है। रैम में होता है कि वी कैन वर्क विथ रैम, जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं सब रैम के साथ काम कर सकते हैं। क्या रोम के साथ हम लोग काम कर सकते हैं? वी कैन परफॉर्म वर्क विथ रोम। अब रोम और आप बताइएगा विशाल, रैम रोम का मेन डिफरेंस यही है कि रीड राइट और वहां रीड है। एक डिफरेंस विशाल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू द भास्कर। अरे सर बार-बार सर दर्द दे रहा है सर। कि रोम और हार्ड डिस्क में क्या अंतर है? विशाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोम एंड हार्ड डिस्क? यही आपके बेसिक कंप्यूटर के पार्ट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोम एंड हार्ड डिस्क? मैंने विशाल को बताया आईटी क्षेत्र में था। बताओ रोम एंड हार्ड डिस्क बताओ जल्दी। आकृति आप बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोम एंड हार्ड डिस्क? तो सही है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। आगे ठीक है, और कर सकते हैं। रोम क्या होता है? वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? हार्ड डिस्क को भी मौका दिया जाता है। वोलेटाइल होता है। ओके, अब बेसिक आप लोगों को पता, अब बताएगा पिट्टू। नहीं प्राइमरी रिकॉर्ड,
प्राइमरी मेमोरी रिकॉर्डिंग चल रही है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है? Primary memory, sir. Primary memory, you can get back memory to type. Primary और secondary. Primary हो गया RAM है तो secondary हो गया आपका hard Hard disk disk. हो गया pen drive. अंतर क्या है? प्राइमरी मतलब रैम और हार्ड डिस्क में क्या अंतर है ये बताओ। Secondary में जो system storage नहीं करता वो future है. Future में उसका age करता है. क्या permanent हो गया उसमें. इसके मतलब जैसे system crash हो गया. Primary memory खत्म. क्या सिस्टम क्रैश हो गया तो इंफॉर्मेशन सब क्रैश हो जाएगा। सेकेंडरी और अंतर? कौन एक्सपेंसिव होता है? एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगे हुए होते हैं और वो सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं और जहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं वो चीज महंगी हो जाती है। जी वो मेन होता है प्राइमरी और ऑक्सिलरी होता है। सर प्राइमरी स्टोरेज होता है सर वो पीसी और उसके लिए होता है। सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली यूजर के लिए होता है। प्राइमरी मेमोरी किसके लिए होता है? प्राइमरी मेमोरी से जो पीसी वगैरह पीसी जो OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर भी करता है बट सेकेंडरी मेमोरी जो होता है हार्ड डिस्क वगैरह वो यूजर ज्यादा यूज करता है डाटा उसमें यूज करता है। देखो सेकेंडरी मेमोरी परमानेंटली स्टोरेज होता है। प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज का काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज होता है, लेकिन वो स्टोरेज तभी तक है जब तक सिस्टम ऑन है। जब तक सिस्टम ऑन है तब तक वो स्टोरेज है, अदरवाइज वो स्टोरेज नहीं है। सर अपना पर्सनल डाटा जो होता है सर हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर करता है। ठीक है, अच्छा बैठ जाओ। प्राइमरी मेमोरी दो भाग में बटी होती है, क्या क्या बोलते हैं उसे अमृत? प्राइमरी मेमोरी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। रैम इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। हम सिस्टम ऑन करते हैं, सुनो, जब हम सिस्टम शट डाउन कर दिए, मेरा क्वेश्चन है प्रत्युष से, हमने सिस्टम बंद कर दिया, अभी मैंने सिस्टम ऑफ कर दिया, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाके रहेगा? सिस्टम हमने ऑफ कर दिया तो सर वो अपनी में जाएगा सर, सेकेंडरी में जाएगा तो प्रत्युष को कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, जैसे मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, प्राइमरी में आ जाएगा। तो जैसे मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? सर ये आएगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, बूट लोडर आता है। बूट लोडर सबसे पहले आता है, जान लो। जिस तरीके से किसी वीआईपी गाड़ी से पहले रोड क्लियरेंस पुलिस की गाड़ी चलती है, स्कॉट गाड़ी, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कॉट करने से पहले बूट लोडर आगे चला जाता है, बहुत आधा या उससे भी कम सेकंड पहले। ठीक है, उसके बाद बूट लोडर के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे से आ जाता है। प्राइमरी मेमोरी दो भाग में बटी होती है, रैम को दो भागों में बांटा जाता है। रैम इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। नहीं, वो तो अलग, वो तो रैम का पार्टीशन है। रैम प्राइमरी मेमोरी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, लोअर मेमोरी सेक्शन और हायर मेमोरी सेक्शन। लोअर मेमोरी सेक्शन और हायर मेमोरी सेक्शन। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहता है दोनों के बीच में जाके, लोअर में या हायर में?
तो क्लास में मैं पूछ रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाकर डिसाइड करेगा, लोअर मेमोरी सेक्शन में या हायर मेमोरी सेक्शन में? है? लोअर मेमोरी सेक्शन में। एक चीज जान लो, जैसे ही हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, हमने अपना सिस्टम को कर लिया ऑन, तो मेमोरी का पार्टीशन होता है, प्राइमरी मेमोरी का पार्टीशन होता है। प्राइमरी मेमोरी का क्या होता है? पार्टीशन। पार्टीशन किस आधार पर? पार्टीशन का मतलब, मान लीजिए मेरा 2 GB का रैम है। कितने GB का रैम है? 2 GB का रैम है। उसको 10 भागों में, 8 भागों में ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड कर देता है। मान लीजिए हम 10 टास्क चला रहे हैं, एक पे MS वर्ड चल रहा है, एक पे MS एक्सेल चल रहा है, किसी पे पावर पॉइंट चल रहा है, किसी पे जावा चल रहा है, किसी पे तुम फिल्म देख रहे हो, किसी पे तुम गाना सुन रहे हो, किसी पे तुम फेसबुक चला रहे हो, किसी पे व्हाट्सएप चला रहे हो। तो सब एक ही मेमोरी सेक्शन में चलेगा तो चलेगा एप्लीकेशन, तो कॉलिजन होता रहेगा। तो प्राइमरी मेमोरी को पार्टीशन के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है। और क्या होता है फिर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो लोअर मेमोरी सेक्शन में आके बैठी रहती है, परमानेंटली बैठी रहती है, जब तक आपका सिस्टम शट डाउन ना हो जाए। शट डाउन होने के बाद वो यहाँ से उठकर कहाँ चली जाती है? हार्ड डिस्क में। कहाँ चली जाती है? हार्ड डिस्क में चली जाती है। ठीक है। तो मेमोरी का पार्टीशन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? तो किस आधार पर पार्टीशन करता होगा कि एक 100 MB का? कैसे रिक्वायरमेंट? हमने अभी सिस्टम खोल दिया, वो कर, सिस्टम को खोलने के बाद वो कर चुका होगा। सिस्टम को जैसे मैंने खोला, पार्टीशन वो कर दिया। वो कैसे करता है, किस ग्राउंड पे? आई विल नॉट डू इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम टुडे जे सिनेरियो ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम चल रहा है, MS वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, मूवी भी, सॉफ्टवेयर भी, सब आप एक साथ चलाते हो। तो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग पार्टीशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी? पहले होता है, जैसे मैं सिस्टम ऑन करता हूं, जैसे बूट लोडर में आता है, मतलब लोअर मेमोरी सेक्शन में आता है प्राइमरी मेमोरी पे, उसके बाद वो क्या करता है? पार्टीशन करने का काम कर देता। एक जगह अपनी रख लेता है लोअर मेमोरी सेक्शन में, बाकी को पार्टीशन के द्वारा वो अलग अलग कर देता है। कैसे कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मुझे जानना है आपसे। CPU का क्या करता है? ये भी एक पॉइंट है। आदित्य आप बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी का पार्टीशन कैसे करता है, किस आधार पर करता है? जितनी विंडोज खोलेगी उसी हिसाब से पार्टीशन। प्रत्युष, स्टोरेज पे तो डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी मेमोरी कितने GB का है, कितने MB का है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस आधार पे करता है? ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेमोरी पार्टीशन का काम कैसे करता है? प्रोग्राम्स और विंडोज रन कर रहे हैं उसी के हिसाब से बात करते हैं। बताओगे? देखिए, हम रेगुलर क्या काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम पे। कोई आदमी, कोई भी आदमी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिशियल जॉब करता हो, एक रेगुलर काम, मतलब उसको अगर एक दिन में 10 काम करता है तो 8 काम उसके रेगुलर होते हैं। तो रेगुलर काम को ऑपरेटिंग सिस्टम रीड कर लेता है।
कि ये बंदा आएगा तो गूगल खोलेगा 4 बार, ये बंदा आएगा फेसबुक जरूर खोलेगा, ये बंदा आएगा तो जीमेल जरूर खोलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रीड कर लेता है, रेगुलर हिस्ट्री से वो रीड कर लेता है कि ये बंदा ये एप्लीकेशन खोलता है, इसको इतनी इतनी जगह की जरूरत है, तो उस हिसाब से ये पार्टीशन कर देता है। आप कभी देखे होंगे कि जो रेगुलर एप्लीकेशन आप खोलते हैं और कभी कभी आप अचानक कोई नया एप्लीकेशन खोल देते हैं, इट टेक्स मोर टाइम दैट कभी महसूस करना इस चीज को। आप जैसे अभी कोई सब एप्लीकेशन खोले हुए हो, नॉर्मली रोज जिसको खोलते हो वो फटाक खुल जाएगा। कोई नया एप्लीकेशन आप खोलो तो थोड़ा 2-4 सेकंड 3 सेकंड थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को उस प्रोसेस को भी मेमोरी देना है, और उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम ने सोचा नहीं था कि एक नया प्रोसेस ऐसा आ जाएगा। सर कितना वक्त खोलेंगे तो उसका आदत बन जाएगा? प्रैक्टिस पे होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रीड कर देता है 5-6-7 बार में भाई, सर इसका आंसर तो ये कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन प्रोसेसेस ऑफ यूजर, प्रोसेसेस जो यूजर ओपन कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस यूजर रोज ओपन कर रहे हैं उसी के आधार पर वो करता है। और आपका होगा जल्दी ही एमआरक्यू, एकदम अलर्ट मोड में रहिएगा, एक्शन में। यस सर। अभी क्या ये हार्ट किया था? अभी रिवीजन चला था, अभी रिहर्सल चल रहा था। क्लास रेगुलर आइए आप लोग, क्लास अच्छा लगता है बच्चों से। सर एमआरक्यू फिर होगा क्या? एमआरक्यू था, एमआरक्यू कहाँ हुआ भाई? हाँ बताओ, रोल नंबर 1 से 10 तक बताओ कौन है? ब्लैक बोर्ड पे देख रहे 3, 5, 6, 8। 10 का अनुराग गौतम कहाँ है? अच्छा सर नहीं गलत काम मत करो। नहीं सर, हमको लगा आया 36 को देख के होगा सर। 10 आगे बोलो। सीधे 13 में 13, 17, 21, 25, 25, 26, विशाल कुमार सिंह और 30 और 30 हो गया। 4, 5, अनुराग गौतम को पहचानूंगा कौन है? सर हम 35 को देखे ना सर, हम लोग के बड़ी बैठ दोनों सामने। हां सर, इसी आज वो चुप रहता है। अभी देखे ना दोनों बैक फ्रेंड। हाँ थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी करते हैं। ठीक है। Stop recording.